लॉकडाउन 4 को लेकर कई राज्यों ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रियायतों का ऐलान किया। वहीं पंजाब और हरियाणा ने भी बसों को चलाने और बाजारों को शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया। नए नियमों के साथ लागू लॉकडाउन 4 के पहले दिन तमाम राज्यों में तस्वीर थोड़ी बदली बदली सी नजर आई। कुछ रियायतें केंद्र सरकार की जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रह सकती हैं। लॉकडाउन 4 पर यूपी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक रहेगी। वो पूरे देश में रोक है। औद्योगिक गतिविधियों में काफी छूट दी गई है। साथ ही मास्क पहनना, अगर आप दुकानदार हैं या खरीदार हैं, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा अभिषेक? देखिए भुवनेश, ये लॉकडाउन 4 की अधिसूचना या कह सकते हैं गाइडलाइंस अभी तुरंत जारी की गई है सरकार की तरफ से। और कुल मिलाकर इस गाइडलाइन में मुख्य बातें ये हैं कि जितने भी जोन बनाए गए हैं, चाहे वो कंटेनमेंट एरिया हो, बफर जोन हो, जो नए बनाए गए हैं, इसके अलावा सारे नियमों का पालन जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने जारी किया है उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन जो बाजार हैं वो खुलेंगे, रेहड़ी पटरी वाले खोले जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से खोलना होगा। यानी कि एक दिन में एक तरह की दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें मेंटेन करना होगा। जो बारात घर हैं वो भी खोले जाएंगे, लेकिन उसमें 20 लोगों की अनुमति होगी। अलग अलग जैसे कपड़े की दुकान खोले जाएंगे। जो भी ग्रीन और ऑरेंज जोन है उसके तमाम उसकी दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया गया है उसे मेंटेन करना होगा। तो कुल मिलाकर जो गाइडलाइन केंद्र की तरफ से आई है, उत्तर प्रदेश सरकार लगभग उसे ही फॉलो करने जा रही है। उमेश जी, अगर दिल्ली की बात करें तो बाजार खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम रखा गया है। यहाँ पर भी भीड़ कंट्रोल में रहे, इसके लिए ऐसा कोई सिस्टम रखा गया है या बाजार में सभी दुकानें सभी दिन खुलेंगी? उमेश देखिए, लगभग तर्ज वही होगा, दिल्ली की तर्ज पे ही होगा, लेकिन ऑड इवन का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ जो बात कही गई है उसके मुताबिक अलग अलग सामान, अलग अलग चीजों की दुकानों को अलग अलग दिन खोले जाएंगे। यानी कि अगर कपड़े की दुकान खुलती है और बगल में श्रृंगार का दुकान है तो शायद एक दिन कपड़े की खुलेगी, अगले दिन दूसरे वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। लेकिन इसे ऑड इवन का नाम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, जो बफर जोन बनाया गया है, उसके बाहर की जो दुकानें होंगी उसमें काफी कुछ छूट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, जो पार्क हैं, वो सब लोगों के लिए खुलेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए नहीं खुलेंगे, लेकिन वो खिलाड़ियों के लिए या रोज उसमें प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए खुलेंगे। निश्चित तौर पर जो जिस तरह की नाई की बात की जा रही है, सैलून की बात की गई है, तो ये सब चीजें, ये सब जो दुकान है ये पहले से ग्रीन जोन में खुली हुई हैं। सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसे अब पूरे इलाके में लागू करने जा रही है। उमेश, बड़ा विवाद का विषय भी बना था दिल्ली नोएडा बॉर्डर, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर, मतलब दिल्ली की बॉर्डर खोल दी गई है। बॉर्डर को लेकर के या गाड़ियों की आवाजाही को लेकर के नए तरीके से जिलों के डीएम को ये अधिकार होंगे कि वो फैसले लेंगे। अभी किस तरह का परिवहन होगा, राज्य सरकार, राज्य के भीतर जो रोडवेज की बस या फिर अंतर जिला जो बस परिवहन है, इसे लेकर अलग से एडवाइजरी जारी की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। निश्चित तौर पर कल तक इस बारे में और कुछ विस्तृत फैसला आएगा, लेकिन मूल अधिकार अब ज्यादा डीएम को दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होंगे, ताकि वो अपने जिले की स्थिति को समझते हुए अपने इलाके में ये जो लॉकडाउन 4 है उसमें कितनी और चीजें खोल सकते हैं उसका निर्धारण डीएम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है